Class 6 Holy Child School, Mathematics Chapter number 4 Integers. क्या होते हैं इंटीजर्स? What are integers? तो अब तक आप लोगों ने दो प्रकार के नंबर पढ़े हैं. एक होता है नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट. सेकंड होते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद इनफाइनाइट. तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. इसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स में हमारे दो प्रकार के नंबर होते हैं. ये भी नंबर ही होते हैं लेकिन दो प्रकार के मिक्स होके फिर ये इंटीजर्स कहलाते हैं. एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. तो यहां हम लोग देख सकते हैं इस यहां पे तो कुछ माइनस वाले हमको नंबर दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स. और यहां पर आपको कुछ बिना माइनस वाले 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, बिना माइनस वाले, लेकिन इनमें साइन होता है, प्लस का होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं. नहीं, अगर बोला जाए तो लिखते हैं, नहीं तो हम लोग प्लस का साइन नहीं देते हैं. तो ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो 0 होता है हमारा, ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. तो यहां पर दे रखा हम लोगों का, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां प्लस साइन लगाया गया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है आपको, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि साइन के साथ उसको लिखिए आप, तो पॉजिटिव का साइन लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे. तो जैसे कि यहां भी लिखा है कि इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादातर ऐसे ही लिखते हैं. तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आ गए. और लास्ट में देखो जो मैं बताया था, नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव. अब इसके बाद नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे दिखाते हैं. तो ये रहा हमारा 0, ये पूरा नंबर लाइन. नंबर लाइन कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन आपको स्केल की सहायता से बनाना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो. और उसमें आप इक्वल गैप न हो, आप बराबर बराबर दूरी बना मेंटेन करके ये स्केल की सहायता से आप माप सकते हो. छोटा जो स्केल होता है प्लास्टिक का, उसमें आप 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो. ठीक है ना, या आधे सेंटीमीटर का भी गैप ले सकते हो. तो आपका लेफ्ट साइड हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स. अच्छा, अब जो बता रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है. लेफ्ट साइड में जितना हम दूर जाएंगे, यानी जितना बड़ा नंबर हम जाएंगे उतना छोटा होगा. तो यानी अगर यहां से मैं पूछता हूं आपसे कि -1 और -8 में बड़ा कौन सा है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो यहां होगा -1 बड़ा है. ठीक है ना, क्योंकि जितना हम आगे जाएंगे उतना छोटा होता जाता है. जितना हम आगे -9 -10, अगर -10 होगा तो -10 आपका -8 से छोटा होगा. ठीक है. तो ये गई एक बात कि लेफ्ट साइड में हम जितना आगे जाएंगे उतना छोटा होगा. और इसी का उल्टा होता है राइट साइड में. राइट साइड में हम जितना आगे जाएंगे उतना बड़ा होता जाएगा. यहां आपका +8 आपका +1 से ज्यादा बड़ा होगा, या +5 +6 से छोटा होगा. इस तरीके से जितना हम लोग राइट साइड में आगे बढ़ेंगे उतना छोटा होगा. तीसरी बात, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा ही बड़ा होता है. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि -8 और +2 दोनों में बड़ा कौन सा है भाई, +2. तो अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हमेशा ही पॉजिटिव आपका बड़ा होगा. अच्छा, चौथी बात, 0 आपका किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है. 0 आपका किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होता है हमेशा, ये ध्यान रखना. तो माइनस का यानी नेगेटिव इंटीजर कोई भी हो, 0 हमेशा बड़ा रहेगा. तो 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर. तो -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -5 हो, कुछ भी हो, हमेशा 0 बड़ा होगा. अच्छा, 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हमारा -1 है, +1 यानी +1 पॉजिटिव, और -1 इज द स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर.
और -1 हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, यानी सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर तो आगे बढ़ सकते हैं इनफाइनाइट, और इसी तरीके से सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, क्योंकि हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। इससे सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है और सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है भाई एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है आपका साइन को हटा के, कोई साइन नहीं होता है इसमें, कोई साइन नहीं होता, मतलब ये आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव होने से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से भी पॉजिटिव। तो जैसे माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू का हम ये दो डंडे जो आपको दिख रहे हैं साइड में, दो लाइन, ये एब्सोल्यूट का साइन है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या होगा? 5 + 5 5 -13 13। तो कुछ भी आप हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बिना साइन का वो होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। तो नंबर लाइन का इस्तेमाल करके आपको ये सॉल्व करना है। तो पहला है 3 more than 4। तो सबसे पहले देखो 3 more than 4 यानी 4 से 3 ज्यादा, तो 4 से 3 ज्यादा 7 होगा। तो नंबर लाइन बनाओगे स्केल की मदद से, आप ये पूरा पेंसिल से बनाओगे, आप पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे, आप पूरा बनाओगे सब कुछ टोटल ये पेंसिल से होगा। तो ये हमारा नंबर लाइन बन गया है, 0 की इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ हमारे नेगेटिव है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जिस नंबर से हमको कर जाना है 4 से 3 ज्यादा यानी हमेशा प्लस, ज्यादा यानी प्लस, हम लोग राइट साइड में जाएंगे। हमको आगे किस तरफ को जाएंगे? राइट साइड में। तो देखिए आपको एरो इसमें 1 2 3 हम लोग ज्यादा जाएंगे, कहां पहुंचे हम लोग? 7। सो 3 more than 4 is 7। तीसरा समझते 4 less than -3, -3 से 4 कम। तो लेस यानी हमेशा लेफ्ट साइड में जाएंगे हम लोग, लेस यानी हमेशा लेफ्ट साइड में। तो -3 से 4 कदम लेफ्ट साइड में, तो -3 से 1 2 3 4, यानी कहां पहुंचे हम लोग? -7। सो 4 less than -3 is -7। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, राइट ऑपोजिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ऑपोजिट यानी उल्टा लिखना है। 40 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ, 40 किलोमीटर साउथ। 325 BC, BC का उल्टा होता है AD, 325 AD। लॉस ऑफ ₹500, लॉस एंड नुकसान, 500 का नुकसान उल्टा होगा 500 का फायदा। आप गेन लिख सकते हो, चाहे प्रॉफिट भी लिख सकते हो। इस तरीके से की गए हैं। नेक्स्ट नंबर 3 एग्जाम्पल, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से 4 बड़े इंटीजर लिखने हैं आपको। तो बड़े -20 से बड़े कौन से होंगे? -20 से छोटे वाले, है ना। माइनस में जितने छोटे होंगे उतने बड़े होते हैं। तो ये देखो यहां पर नंबर लाइन बताया गया है। तो -20 से छोटे, सॉरी बड़े पूछे हैं आपसे, तो ये -20 है, तो इससे बड़े हमेशा इससे पीछे वाले होंगे, क्योंकि जितने पीछे वाले होंगे उतने बड़े होंगे और जितने आगे जाएंगे वो छोटे होंगे। तो -20 से आपके बड़े -19, -18, -17, -16, इस तरीके से कोई भी आप लिख सकते हो आप। ठीक है, नेगेटिव बोला तो नेगेटिव ही लिखना, आप इसमें पॉजिटिव मत लिखना। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 4, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लिखना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 इक्वल्स टू 13, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -21 इज इक्वल टू 21। तो कुछ भी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, a-5, तो a-5 यानी आपका, और यहां बताया कि a आपका 5 से बड़ा है। तो a आपका 5 से बड़ा है यानी 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a-5 इज इक्वल टू a-5। बस, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो 2 इंटीजर दे रखे हैं, इनके बीच के सारे इंटीजर्स आपको लिखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में। तो -7 और 0। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि नेगेटिव में जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव अगर दिया होगा तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा। और ये भी बताया कि नेगेटिव, हर एक नेगेटिव इंटीजर आपका 0 से छोटा होता है। तो यानी नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे हम,
7 और 0 के बीच के नहीं, दोनों को छोड़ के, तो -6, तो -7, और ये नंबर लाइन बना के करोगे तो अच्छा होगा, समझ में आएगा आपको। नंबर लाइन बना के ही करना आप, और 0 के बीच में आपके -6, -5, -4, -3, -2, -1, -7 और 0 को छोड़ के बिटवीन बोला गया है, ठीक है ना, यानी उनके बीच के। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑफ द नंबर लाइन। तो दोनों नंबर में से राइट साइड में कौन सा है, तो 5 और 9, तो 5 इधर है, 9 इधर है, राइट साइड में कौन सा पड़ रहा है भाई, हमारा 9 पड़ रहा है, तो 9 इज टू द राइट ऑफ 5। -4, -6, तो यहां देख लो -4 इधर है, -6 इधर है, तो राइट साइड में कौन सा पड़ रहा है हमारा, राइट में, राइट की तरफ -4 पड़ रहा है, सो -4 इज टू द राइट ऑफ -6। बहुत आसान है, ध्यान से करना है, आसान चीजें ध्यान रखनी चाहिए उनमें ज्यादा। नेक्स्ट नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी आपको सॉल्व करना है। तो ये सारे ही एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू -11 क्या होगा, 11 होगा, और -7 7 होगा, 11 + 7 18। तो कुछ भी हो आपका साइन आपका चला जाएगा, -6 और ये 2, तो 6 बीच में जो साइन है वही रहेगा, 6 - 2 4। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो 4.1 में देख सकते हैं पेन के निशान लगे हुए हैं कुछ काफी सारे, यानी आपने स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिक जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको समझा दी गई हैं, आप ये एक्सरसाइज पूरा अपने आप से करोगे आप, ठीक है, आप पूरा अपने आप से करके हमको फोटो भेजोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब फोटो भेजोगे आप राइट रॉन्ग का निशान लगाओगे, और जो आपकी दिक्कतें होंगी उनको आप अलग से मुझे मैसेज करोगे, सर आई हैव प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर दिस, ये जो पार्ट वगैरह जो भी है पूरा डिटेल में उसको आप लिख के या तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप प्रॉब्लम्स अलग से पूछ लोगे। आपको सारे ही पार्ट्स करने हैं।